जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं मेटल्स की। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो एक्टिविटी है आपको इस समझाने के लिए है। ये एक्टिविटी में आपके मेटल्स एक दूसरे से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और क्या एक मेटल्स दूसरे मेटल से उसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। तो ये एक्टिविटी आपको शो हो रही है। इसमें आप देखेंगे हमने 5 जार्स लिए हैं और 5 जार्स में हमने अलग अलग तरीके के कुछ सॉल्यूशन लिए हुए हैं। जैसे कि आपका जो बीकर फर्स्ट है, ये जो बीकर आपको दिख रहा है ये CuSO4 है, ब्लू कलर का, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कॉपर सल्फेट लिया है आपने। सेकंड वाले में भी आपने कॉपर सल्फेट लिया है CuSO4। थर्ड वाले में आपने जिंक सल्फेट लिया है ZnSO4। ठीक है, इसके बाद में आपने फेरस सल्फेट लिया है FeSO4 और लास्ट में फिर आपने जिंक सल्फेट लिया है। तो यहाँ पर ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है बीकर फर्स्ट में, हम इस तरीके से इनको सॉल्यूशन वाइज हम 5 जार्स में कलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसमें देखना है मेटल्स की रिएक्शन आपस में क्या होती है। तो फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट जार है आपका CuSO4, इसमें हम जिंक को ऐड करते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख रहे हैं, प्लस जिंक है। जिंक हमने इसमें ऐड किया तो आपने देखा जैसे ही हमने जिंक ऐड किया तो यहाँ पर जो आपको जो कलर दिखाई दे रहा है ये ब्राउन कलर का हो गया है, या कुछ हल्का सा पीले से कलर का हो जाता है, ब्राउन से कलर का हो जाता है। तो ये क्या करता है, Zn जैसे ही ऐड किया जाता है ये तुरंत CuSO4 से उसको डिस्प्लेस कर देता है। Cu देख रहे हैं आप, ये जो आपका नीचे कलेक्ट हुआ है ये आपका है Cu, यानी कि यहाँ पर Zn ने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से हो चुका है। सेकेंड रिएक्शन में आपने देखा जो CuSO4 था, जब हमने उसमें Fe डाला, यानी कि जब हम उसमें कोई आयरन की नेल डालते हैं या Fe डालते हैं तो जैसे ही हम उसमें डालते हैं उसका जो कलर है वो आपका ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। इट मीन्स जैसे ही आपने Fe डाला तो वो मेटल इसमें से भी उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। अब आप देखेंगे C, D और E, इनमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, किसी ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और किसी ने नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट कर सकता है और कौन सा नहीं। तो उसको जानने के लिए आपके पास ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, ये आपको मैंने पर्सनली भी सेंड की थी। तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को एक पेपर पे लिख लेंगे। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपके ये जो मेटल्स हैं इनको इस तरीके से क्रम में रखा गया है। यहाँ से ये जो हैं आपके ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये जो आपके हैं मेटल्स ये आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ये आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हमें देखना है, क्योंकि अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है। जो एक्सपेरिमेंट है उसे समझना है कि क्यों कोई मेटल्स किसी को डिस्प्लेस कर देता है और कोई क्यों मेटल्स दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर नहीं पाता है। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, यानी कि CuSO4 की पोजीशन अब आपने यहाँ से सर्च करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका Cu आ रहा है और Cu आ रहा है आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल पे, ठीक है। जबकि आपका जो Zn है, यानी कि जो आपने उसमें ऐड किया, वो है आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल में। तो यहाँ पर आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज से ये शो हो जाता है कि जो Zn है वो इसमें से उसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। या अगर आप जो सेकंड वाला है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन, यानी कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो Cu की जो प्रेजेंस है वो नीचे ही है लीस्ट रिएक्टिव वाले में, और Fe की जो प्रेजेंस है वो ऊपर है, यानी कि Fe इसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। क्लियर। जो मेटल्स, यानी कि अब आप जो थर्ड वाली रिएक्शन देखेंगे जिंक सल्फेट, यानी कि यहाँ पे देखें आप जिंक सल्फेट यहाँ पर है, ऊपर है, उसमें हम डाल रहे हैं कॉपर। कॉपर यानी कि ये नीचे है जो। तो अब आप रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर इसमें से इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है।
इसीलिए ये इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वही कर पाएगा। देखो, जो मोस्ट पावरफुल होगा वही अपना दबाव डाल पाता है, वही डोमिनेंट होता है। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सेकंड है आपकी जो रिएक्शन है, यानी कि मेटल्स की जो रिएक्शन है वो बेस के साथ में। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4.7 में समझाया गया है कि आपने एक फ्रेश सॉल्यूशन लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे कि हम NaOH कहते हैं। तो आप ये यहाँ पे समझ लीजिए। ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई मेटल किसी भी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो मेटल के साथ में जब बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर? यानी कि मेटल, जैसे हमने इस एक्टिविटी में एल्यूमिनियम एक मेटल लिया है, बेस हमारा क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बेस में हमने जैसे ही इस मेटल को ऐड किया, इसने एक सॉल्ट बनाया NaAlO2, ये आपका सॉल्ट बन गया, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज़ हो गई। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगी कि ये हाइड्रोजन ही गैस है? क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं, उसके तिल्ली लेके जाते हैं किसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और ये प्रक्रिया हो रही है और उसमें हम कोई छोटी सी मैच स्टिक लेकर के जाएं, तो वो आपकी एकदम से पॉप की साउंड करेगी। और जैसे ही पॉप की साउंड करेगी तो आप समझ लीजिए ये इंडिकेट है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शंस है हमारी इस तरीके से शो होती है। मेटल और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनती है।